जम्मू कश्मीर में दहाड़े अनुराग ठाकुर। क्या कांग्रेस देश के टुकड़े करने वालों के साथ चुनावी दंगल में धारा 370 का पासा किसकी तरफ पलटेगा? जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए जम्मू कश्मीर में कभी भी धारा 370 वापस नहीं आ सकती। आपको बता दें, दरअसल जम्मू पूर्व विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार युद्धवीर सेठी की नामांकन रैली में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस आतंकवाद और अलगाववाद को फिर से बहाल करना चाहती है। इन दलों की वजह से जम्मू कश्मीर में 45,000 लाशें गिरी हैं। इन पार्टियों का दिल अभी भी नहीं भरा, इसलिए ये दल धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए धारा 370 कभी भी वापस नहीं आ। आपको बता दें कि इस दौरान गांधी और अब्दुल्ला परिवारों से अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट को क्यों निरस्त करना चाहते हैं। आखिर ये दल जम्मू कश्मीर में कितना खून खराबा चाहता है? जम्मू कश्मीर में अमन चैन खत्म कर आतंकवाद, नशे और पत्थरबाजी के कारोबार को बढ़ा देना चाहता है। ये परिवार तीन पीढ़ियों से फायदा लेते हुए क्या इनका पेट अभी भी नहीं भरा है? सुनिए अनुराग ठाकुर किस तरीके से न सिर्फ राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर भी जमकर निशाना साधा। किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, 6,000 रुपया मोदी सरकार देती पीएम किसान सम्मान निधि, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे किसान भाइयों बहनों को 10,000 रुपया देंगे हम लोग। 10,000 रुपया साल का देंगे मेरे भाइयों को। अरे मेरी बहनों, रसोई की चिंता छोड़ दो, अब 2 रसोई गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में देगी तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ऐसी अनेकों घोषणाएं देवेंद्र सिंह राणा जी और बाकी सब राम माधव जी हमारे बड़े नेता यहां पर देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी का, मेरे भाई 2 मिनट दो ना, राणा जी आपके बीच में ही है। चिंता की बात यह है कि ऐसा नेता जिनकी 10 साल केंद्र में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सीटें भी नहीं आई, कांग्रेस की एक बार 44 सीटें आई, एक बार 52 सीटें आई और इस पर बड़ा ही जोर लगा लिया तो 98 सीटें आई। अरे खड़गे जी, ये तानाशाही मानसिकता छोड़ दीजिए। ये तानाशाही मानसिकता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, जो 98 सीटें पाकर कहते हैं कि 20 सीट और आ जाती तो हम ये कर देते। अरे 20 सीट और आती तब भी कुछ ना कर पाते। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनाई है। अरे चुनावों से पहले जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के कांग्रेस के सारे दलों की सीटें मिला लो, जो इंडी अलायंस है उसकी सीटें मिला भी लोगे तो इनकी सीटें 190 भी नहीं होती। 20 हो जाती तो भी क्या कर लेते, तब भी बाहर बैठ के वही करते जैसे बिन पाली मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता मेरे भाइयों और बहनों। सवाल मेरा ये है आपसे, राहुल गांधी जी, आप विदेश गए, जो पाक अधिकृत कश्मीर में गई, अमेरिका की सांसद इल्हान उमर, वो उन लोगों के पैसे पे वहां पर गई और जाकर कहती है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दो राहुल गांधी। विदेश में तो वहां से ही जवाब दो। अरे भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को?
मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? अरे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो, ऐसी सोच रखने वालों के साथ आप अमेरिका में जाकर जुड़ जाते हो, वहां जाकर हमारे सिख भाइयों का अपमान करते, उनकी पगड़ी का अपमान करते हो। 84 के दंगे राजीव गांधी जी के नाक तले हुए, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ। ना राजीव गांधी ने माफी मांगी, ना राहुल गांधी जी ने माफी मांगी। मेरा सवाल आज इन परिवारवादों से ये है कि हिंदुस्तान को कितना बदनाम और अपमानित आप बाहर करोगे? अरे बड़ी मुश्किल से आप नेता प्रतिपक्ष बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा भारत को बदनाम करने का लेके चल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाने का कर रहे हैं। कांग्रेस का हाथ भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। आप देखिए नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी आज जम्मू कश्मीर में जाकर क्या कहते हैं? जिन्होंने भारतीय संसद पर हमला किया, कहते उनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला पहले कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब चुनाव लड़ने की तारीख तय कर दी, सीट तय कर दी, तो अब 2-2 विधानसभाओं से जाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पता है एक से हार जाएंगे तो शायद दूसरी से बच जाएंगे, लेकिन अब इतने लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला एक नहीं, चाहे 4 सीटों से भी लड़ जाओगे, चारों की चारों पे ही जमानत जब्त होती पाओगे मेरे भाई और बहनों। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग वो हैं राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला जी। कान खोलकर सुन लीजिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी कहते मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। क्या कहते हैं मोदी जी? मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं भारत रहे ना रहे, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए। कौन चाहिए भाई? भारत को रखने वाला चाहिए कि भारत को मिटाने की सोच रखने वाले चाहिए? कौन चाहिए? अगर भारत को रखने वाला चाहिए तो बोले भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस के मंच पे अगर भारत माता की जय के नारे लग जाए तो रुकवा के कहते सोनिया गांधी की जय करो, भारत माता की मत करो। ये तो इनकी मानसिकता है। और यही नहीं, राहुल गांधी जी, आप विदेश में जाके राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, और हम देश में रहकर देश के दुश्मनों का काम तमाम करते हैं भाई और बहन। आप देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर देखिए। हमने आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी लाए। पथराबाजी की घटनाएं अगस्त 2019 के बाद शून्य रह गई, कोई पथराव की घटनाएं नहीं हुई। ये मोदी सरकार ने करके दिया है, अमित शाह जी के प्रयासों के कारण हुआ है। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी घटनाओं में हमारे सैनिकों का शहादत भी पहले से बहुत कम हुई। हमारा प्रयास है हमारे एक भी सैनिक की और एक भी नागरिक की जान न जाए। अभी हमने 70% कमी लाए हैं। आप हमारी सरकार बनाओ, आने वाले समय में हम आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबके सामने एक बात बड़ी गंभीरता के साथ करना चाहता हूं। ये देखिए, ये 1991 का कांग्रेस पार्टी का एडवर्टाइजमेंट है, मैनिफेस्टो है, उसकी एक फोटो है। यहां पे एक कैक्टस दिख रहा है, ये जो सुई की तरह चुभता है ना कैक्टस, वो वाला प्लांट है। और इसके साथ क्या लिखा है? विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टेड ऑफ योर मेरिट। इसका मतलब कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर राहुल गांधी के समय तक
कांग्रेस पार्टी की एक ही मंशा है कि आरक्षण को जड़ से खत्म कर देंगे। ये इन्होंने इसीलिए इतने वर्षों तक वाल्मीकि समुदाय को उसके हक यहां पर नहीं दिए। जो पकड़ कर लाए थे सफाई करने के लिए, उनसे सफाई करवाई। उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया, नौकरी का अच्छा अधिकार भी नहीं दिया। जो पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे, वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, उनको भी यहां पर उनके अधिकार नहीं मिले। जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, चाहे हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं, उनको भी उनके हक इन्होंने दिए। आपने नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमने धारा 370 हटाकर हमने वाल्मीकि समुदाय को, शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब को भी, इन सबको इनके अधिकार दिए। पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों को भी इनके अधिकार दिए। और पहली बार है कि हमारे इन भाइयों को अपने वोट का अधिकार भी मिलेगा। और गुज्जर बकरवाल भाइयों को अब 9 सीटें विधानसभा में इनके एमएलए भी बनकर जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण जाएंगे। ये हमारी सरकार ने दी। लेकिन अब्दुल्ला और गांधी कहते हैं गुज्जर बकरवालों का आरक्षण छीन लेंगे, वाल्मीकियों का आरक्षण छीन लेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए लोगों को जो हक मिले वो भी छीन लेंगे। ये छीनने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं है मेरे भाई और बहनों। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जागिए। ये वही कांग्रेस है जो संविधान का बार बार संशोधन करती थी, जिसने संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया। अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया और कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस से बाहर कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया, राजनीति से बाहर कर दिया। और बाबा साहब अंबेडकर सदा धारा 370 को खत्म करना चाहते थे, कभी चाहते नहीं थे कि धारा 370 हो। लेकिन नेहरू जी ने आपको वो कष्ट दिया, धारा 370 लागू करके दिया है। और अब भी कांग्रेस की मानसिकता वही है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आज कांग्रेस की तानाशाही सोच अभी भी खत्म नहीं हुई मेरे साथियों। ये तानाशाही सोच को हम लगातार, जो कांग्रेस की तानाशाही सोच है जिससे आम जनता को कुचलने का काम किया, हम इस सोच को कभी वापस नहीं आने देंगे। आप आए हैं देवेंद्र सिंह राणा जी के लिए अपना सहयोग समर्थन देने के लिए, आप आए हैं उनको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने के लिए। लेकिन साथियों, आज तो नामांकन भरा है, वोटिंग 1 तारीख को होगी। कितनी तारीख को होगी? 1 तारीख को कमल का बटन इतना दबाना कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो नंबर 1 पर हमारा प्रत्याशी जीतकर देवेंद्र सिंह राणा नजर आए। किसको लगता है देवेंद्र सिंह राणा जीतने चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बताओ। और जिसको लगता है रिकॉर्ड मतों से जीतना चाहिए, वो अपना जोश दिखाइए। बोलिए, हमारा विधायक कैसा हो, 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 हमारा विधायक कैसा हो। और जीत गई बे जीत गई, बीजेपी जीत गई, जीत गई बे जीत गई, जीत गई बे जीत गई। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। भाई जुगल किशोर जी हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह से ये संसद में दहाड़ते हैं ना, मैं कहता हूं अगर आपकी आवाज वहां पर कोई है तो भाई जुगल किशोर है। राम माधव जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी के रूप में यहां पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ राम माधव जी का स्वागत, अभिनंदन कर दीजिए। भाई और बहनों, मैं आज तो आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूं देवेंद्र सिंह राणा जी के लिए, और आपका विश्वास भी लेकर जा रहा हूं कि आप जिताएंगे। किस किस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए? किस किस को लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए? अपने जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, टेलीफोन में जितने नंबर हैं, अगले 7 दिन के अंदर उन सभी को फोन मिला दो। प्रदेश के कोने कोने में
और कह दो जो भी सीट है कुछ मत देखना, केवल कमल का फूल देखना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का सपना साकार होते देखना। मेरे भाइयों बहनों, फोन मिलाओगे नहीं मिलाओगे? रिश्तेदारों को फोन करोगे? दोस्तों को फोन करोगे? राणा जी को जिताओगे? भाजपा की सरकार बनाओगे? यही विश्वास लेकर जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह सवाल पूछा कि कांग्रेस का एजेंडा जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आरक्षण समाप्त करने का है। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी और एसटी व गुज्जर बकरवाल को अधिकारों से 3 परिवारों ने वंचित रखा। मोदी सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर सभी वर्गों को अधिकार देने का काम किया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कांग्रेस अकेले अपने दम सरकार बना लेती है तो वाकई में कांग्रेस को मानना पड़ेगा, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि सरकार वो बना पाए। इसी के साथ ही हाल ही में जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के बयान दिया अमेरिका में, या फिर देश की छवि को धूमिल करने वाला बयान जो उन्होंने विदेशी धरती पर दिया, इसको लेकर के भी अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि हमेशा राहुल गांधी विदेशी धरती में जाते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये आदत बन चुकी है कि वो विदेशी धरती पे जा करके भारत का अपमान करते हैं, भारत को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाए। आपको बता दें दरअसल अमेरिका में राहुल गांधी जो हैं वो बयान देते हुए नजर आए, जहां पर उनके कई सारे वीडियो क्लिप्स लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसका जनता जमकर विरोध कर रही है, जिसमें उन्होंने आरक्षण खत्म कर देंगे जैसा बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने सिख समुदाय को लेकर के बयान दिया और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने खासकर भारत को लेकर के भी बयान दिया, जहां पर उन्होंने चाइना की तरफदारी की और ये कहा कि आज कैसे चाइना जो है वो ज्यादा रोजगार दे रहा है, चाइना कई मामलों में भारत से बहुत आगे है लेकिन भारत बहुत ज्यादा पीछे है। ये तमाम चीजें हैं जो कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान कही। हालांकि इस चीज को लेकर के आम जनता काफी ज्यादा भड़की हुई है और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी है। पूरे देश भर में राहुल गांधी के आरक्षण खत्म कर देने का जो बयान दिया गया है उसको लेकर के काफी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है। लोग इस कदर गुस्से में नजर आ रहे हैं कि वो सड़कों पर उतर आए हैं, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं पर राहुल गांधी के पुतले भी फूके जा रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने हालांकि इस बयान को लेकर के सफाई भी दी, लेकिन उनकी सफाई का कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और राहुल गांधी को लोग जमकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, जहां पर बीजेपी सरकार का यह कहना है कि आर्टिकल 370 जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में हटाया गया है तो इससे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है और आज का जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर है। तो वहीं जो विपक्ष है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 का बहाली होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त आर्टिकल 370 एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी का यह कहना है कि बीजेपी की सरकार में जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि आज जिस लाल चौक में लोग सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं, वहां पर बेखौफ टहलते हुए नजर आते हैं, कभी उसी लाल चौक पर खड़े होने को लेकर के भी काफी ज्यादा सोचना पड़ता था। आज राहुल गांधी भी वहां पर जाते हैं, खुले तौर पर घूमते हैं, फोटोज लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लाल चौक पर टहलना घूमना ये भी कोई करने के लिए सोचता था और खासकर किसी बड़े वीवीआईपी पर्सन के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि वहां पर माहौल कितना चेंज है और बीजेपी इस चीज को लेकर के बात करती हुई भी नजर आती है कि बीजेपी के शासनकाल ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और पत्थरबाजी की घटना नहीं दी है, बल्कि जम्मू कश्मीर को अगर बीजेपी ने दिया है तो वो है विकास, तरक्की, आईआईटी, आईआईएम और इसके अलावा एम्स जैसी कई सारी डेवलपमेंटल चीजें जो है वो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।